एक संत दूसरे संत की आलोचना कर देता है। कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। कभी कोई संत पब्लिक के लिए, महिलाओं के लिए कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है जिससे महिलाओं का एक विशेष वर्ग बहुत नाराज हो जाता है। पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव इन की जरूरत नहीं थी। आज के लोग क्या कर रहे हैं, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी वो एक के साथ बंधेगी कभी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वो गुरु जो दूसरों को प्रकाश की तरफ ले जाता है अंधकार से, उस गुरु को क्या अब हम फॉलो करें या ना करें, ये बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। एंड दूसरा क्या रीजन है कि संत संत के खिलाफ टिप्पणी करेगा या कोई संत इस तरह की टिप्पणी करेगा जिससे समाज का एक वर्ग आहत हो जाए। तो इसके पीछे आइए सबसे पहले कुछ कारण समझते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, मैं एक लाइफ कोच हूं, स्पिरिचुअल मेंटोर हूं और एक हीलर हूं, और पिछले 15 सालों से लगातार इस फील्ड में काम कर रहा हूं। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मेरी 4 किताबें हैं, एंड अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैंने इंस्पायर किया है मेरे लाइव फिजिकल वर्कशॉप्स या डिजिटल वर्कशॉप्स के थ्रू। एंड अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ये पावरफुल कंटेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कंटेंट अगर पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप देखते हैं कि कई बार स्पिरिचुअल गुरु कई ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जिससे कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है या किसी दूसरे स्पिरिचुअल गुरु की गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप और मैं क्या करें, तो पहले ध्यान दें कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है और हर गुरु के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, और जो फॉलोवर्स हैं वो कई बार गुरु को फीड करते हैं, गुरुदेव हमें भी सोशल मीडिया पे ये डालना है वो डालना है। गुरु तो इतने सालों से सोशल मीडिया से काफी दूर थे, लेकिन अब वो सोशल मीडिया पे जाने लगते हैं, और सोशल मीडिया पे जाने लगते हैं जब वो इंटरव्यूज वगैरह के लिए जाते हैं। इंटरव्यूअर्स बड़े स्मार्ट होते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा सवाल पूछ लेते हैं और उस समय उनके मुंह से जो निकल गया वो निकल गया, उसी को काट काट के मीडिया ने वायरल कर दिया। तो कई बार इंटेंशन कुछ और होती है, लेकिन उस फ्लो में कई बार कुछ चीजें कह दी जाती है। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप और मेरा एक कर्तव्य बनता है कि ऐसी एक सिंगल टिप्पणी को पकड़ के बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि जैसे अगर रीसेंट विवाद की बात करें तो श्री रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि प्रेमानंद जी महाराज के लाखों करोड़ों फॉलोवर्स आहत हो गए। एंड मैं अगर एज एन इंडिविजुअल बात करूं तो मैं भी प्रेमानंद जी को बहुत फॉलो करता हूं, और मुझे स्वामी रामभद्राचार्य जी की ये टिप्पणी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बट मैं एक चीज कहूंगा, वो इंसान जो जन्म से अंधा है, उसे सारे ग्रंथ याद होते हैं, वो इतना बड़ा विद्वान है, और अचानक से एक टिप्पणी के कारण मैं उनकी सारी मेरिट्स को नजरअंदाज कर दूं, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के लिए कहा कि जो महिला लिव इन में रहती है या बार बार कहीं जाके मुंह मारती है, ऐसी महिला कभी भी अच्छा घर नहीं बना सकती। और इसके समाज के कई सारे लोग आहत हुए, स्पेशली वो महिलाएं जो कि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे बात कर रही है, क्योंकि वो कह रही हैं कि बात गलत शायद नहीं है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जो कहा वो चीज, वो शब्द या वो शब्दावली थोड़ी सी गलत है। मैं कहूँगा दोस्तों, शब्दावली कई बार तीखी किसी भी गुरु को इसलिए यूज करनी पड़ती है ताकि बात सीधी हिट करे, बात चर्चा का विषय बने, या बात के ऊपर ध्यान दिया जाए। दोस्तों, मैं लाइफ कोच रहा हूं और मैं मंचों से जब बात करता हूं 3000, 5000, 10,000 लोग होते हैं। ऑनलाइन जब बात करते हैं तब भी काफी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच प्रोग्राम 15-15, 20-20, 25-25,000 लोग एक साथ अटेंड करते हैं। जब ऐसा होता है तब हम भी कभी कभी ऐसी कड़वी बात जानबूझ के बोलते हैं ताकि लोगों के मन में चली जाए, मन में उतर जाए। और वैसे भी मैंने जब अनिरुद्धाचार्य जी के कुछ इंटरव्यूज देखे तो उनमें उन्होंने कहा है कि भाई क्या आप मुझे बताएं, चरित्रहीनता एक्सेप्टेबल है? एंड आप सभी लोग कहेंगे कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने लोगों से सवाल किया है कि आप क्या ऐसी बहू को अपने घर में लाना चाहेंगे जिसने 4 मर्दों से अलग अलग संबंध बनाए, या कोई ऐसी लेडी जिसको पता है कि इस आदमी के 5 अलग अलग लोगों से संबंध है, तो क्या उससे शादी करना पसंद करेंगे? लोगों ने कहा नहीं। तो बात एक्चुअली बहुत सही है और इस सटीकता के साथ कही गई है कि वो इम्पैक्ट करे। और हाँ, कई पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बहुत मॉडर्न कहते हैं वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि को अप्लाई करें। अगर आपका कैरेक्टर शुद्ध है तो आपको इन चीज़ों से आहत होने की जरूरत नहीं है। और एक वो संत जो काफ़ी सालों से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनके लिए आपको डिस्टर्बेंस अपने मन में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मेरा तो एक ही उसूल है, मैं आप सभी को कहूंगा, उसूल नंबर 1, टेक द बेस्ट थ्रू द रेस्ट। हर आदमी में कमियां हैं,
हर बिजनेसमैन में कमी है, हर फादर में कमी है, हर मदर में कमी है। किसी का गुस्सा बहुत ज्यादा है तो कोई आलसी बहुत ज्यादा है, तो कोई मेहनत नहीं करता है, तो कोई बहुत एक्सट्रीम मेहनत करता है, कोई बच्चों को बहुत टाइम देता है और कोई बिल्कुल टाइम नहीं देता है। हर आदमी में अपने अपने अवगुण हैं, चाहे वो देश का लीडर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या स्पिरिचुअल गुरु हो। एक और रीजन जिसके कारण आध्यात्मिक गुरुओं से भी ऐसी गलतियां होती है, और वो ये है कि जब वो गुरु की पदवी पर बैठे हैं तो डेफिनेटली वो गुरु हैं। अब जब वो गुरु हैं तो उनका ह्यूमन साइड को इग्नोर कर दिया जाता है पब्लिक के द्वारा। पब्लिक को लगता है कि ये गुरु है, मतलब इनमें एक भी अवगुण बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों मैं आपको कहूंगा, गौतम बुद्धा भगवान हुए, लेकिन पत्नी को छोड़ के गए, लोगों ने आलोचना की होगी। छोटे बच्चे को छोड़ के गए, लोगों ने आलोचना की होगी। पिता को बुढ़ापे में छोड़ के गए, लोगों ने आलोचना की होगी। भगवान महावीर स्वामी ने जब अपना घर त्याग दिया, लोगों ने आलोचना की होगी। इनफैक्ट लोगों ने इस लेवल की आलोचना की कि कईयों ने उनके कानों में कीलें ठोक दी। ईसा मसीह इतने बड़े संत हुए, लेकिन लोगों ने भयंकर आलोचना की और सूली तक पे लटका दिया। दोस्तों क्यों? कहते हैं सुकरात को जहर दिया गया। जितने भी बड़े संत हुए उनमें से कई लोगों की कई सारी बातें लोगों को समझ में नहीं आई। बहुत बड़े बड़े संत कई बार लोगों को गालियां दे दिया करते थे, और कई लोग कहते थे यार ये गाली देने वाला कैसे संत हो सकता है, क्योंकि वो गाली देना उसका ह्यूमन साइड है। और जब बात आती है उनकी स्पिरिचुअल साधना की, तो वो स्पिरिचुअल साधना उनकी अपनी साइड है। दोस्तों ये दो चीजें अलग है। आज मैं एक ट्रेनर हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर आपको सिखा रहा हूं कि दुनिया में हाईएस्ट लेवल पे अपना टाइम मैनेज किया जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा हर एक मिनट हाईली मैनेज्ड है। मैं भी उसी जर्नी में हूं, बस ये है कि दूसरों से थोड़ा आगे हूं। तो जब बात करते हैं ये संतों की, तो ये दूसरों से लाखों करोड़ों गुना आगे हैं, लेकिन हाँ दो चार विकार इनमें भी मौजूद है। अगर नहीं होते तो मोक्ष नहीं हो जाती, भगवान नहीं बन जाते। तो हम और आप ये ध्यान रखें कि हर गुरु एक इंसान है, और इंसान है तो इंसान होने के नाते इंसान की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी नेगेटिविटीज है, जितने विकार हैं, वो भी उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में ही सही होंगे जरूर। चाहे गुस्सा हो, चाहे जेलसी हो, चाहे कई बार नेगेटिव थिंकिंग हो। कितना भी मैं आज पॉजिटिविटी के बारे में सिखा लूं, बट मुझे भी पता है कि मेरी जिंदगी में भी कई ऐसे पहलू आते हैं जहां नेगेटिविटी आती ही आती है। और मैं इसीलिए मेरे टीचर नित्य शांति को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि वो कहते हैं वी आर ह्यूमंस एंड वी आर प्रैक्टिसिंग। मैं कभी भी नहीं ये कहता कि मैं गुरु हूं, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि मैं तो सिखा रहा हूं, मैं तो सीख रहा हूं। मैं खुद भी सीख रहा हूं, क्योंकि ये मैंने मेरे टीचर से सीखा है कि हम तो शुरू हैं भाई, गुरु हैं ही नहीं। हम तो सीख रहे हैं, बस किसी ने इतना सीखा है और हमने शायद थोड़ा सा ज़्यादा सीखा होगा, और रामभद्राचार्य जी महाराज ने थोड़ा और ज़्यादा सीखा होगा, प्रेमानंद जी महाराज ने थोड़ा और ज़्यादा सीखा होगा, लेकिन सभी में अपने अपने छोटे छोटे विकार मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी विवाद आपको संतों से रिलेटेड नज़र में आए तो उसे नज़रअंदाज करें। संत चाहे किसी भी रिलीजन का हो, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मोती चुगने पे ध्यान देना है। आप अगर मोती चुगने पे ध्यान देते रहे तो आप इन चीज़ों से बेस्ट निकाल लेंगे, और बेस्ट निकालते निकालते आप अपनी ज़िंदगी में बेस्ट पे पहुंच जाएंगे। और कहीं पे ऐसा कोई भी विवाद आए और कोई भी इस विवाद को करता हुआ दिखाई दे तो हंसिए, मुस्कुराइए और इसे इग्नोर कीजिए। दोस्तों आस्था ही सबसे बड़ी हमारी सीढ़ी है। अगर हमारी आस्था एक बार हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से, हमारे विज्ञान से, हमारे देश की तरक्की से, उम्मीद, आस्था, ये सब अगर गायब हो गया तो मैं कहता हूं उसके बाद पतन 101% निश्चित है। दोस्तों आज हजारों सालों से जब स्त्रियां अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए इवन जोहर तक करने को तैयार हो जाती थी, अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती थी, वहीं पे आज कई स्त्रियां मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कई सारी गलत चीज़ें कर रही है। तो वो सारी चीज़ें रुके, और कई सारे युवा जो इतने सालों से देश के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए या नारियों के सम्मान की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर करने में कहीं पीछे नहीं रखते थे, आज वो ही पुरुष आज कहीं ना कहीं चरित्रहीनता की तरफ जा रहे हैं। और इससे अगर हमें कोई बचा सकता है तो अध्यात्म बचा सकता है, संत बचा सकते हैं, गुरु बचा सकते हैं, और राइट गुरु के साथ जुड़ना ही हमारा सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। सवाल यही पैदा होता है कि कौन राइट है और कौन नहीं है। इसके ऊपर चर्चा किसी और वीडियो में हो सकती है, लेकिन अभी शॉर्ट में यही कहूँगा, जो सिर्फ मनी माइंडेड है, जो सिर्फ दिखावे की तरफ जा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसे गुरुओं से बचें। बाकी जितने भी धर्म गुरु हैं, अगर आप इनको नहीं पहचान सकते कि कौन फेक है, तो मैं इतना ही कहूँगा, टेक द बेस्ट, थ्रो द रेस्ट। अपने आप को
अपने जीवन स्तर को एलिवेट कीजिए। अब आपको यहाँ पे लास्ट में 2-3 चीज़ें बोलूँगा। सुंदरकांड का पाठ हर हफ्ते ज़रूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ हर हफ्ते ज़रूर करें। अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो हर सैटरडे इवनिंग 9:30 बजे से हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। आप ऑनलाइन हमारे साथ उस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। हर मंगलवार और बुधवार को हम शाम को 6 से 7 हीलिंग कैंप लगाते हैं, जहां अगर आपको कोई भी व्याधियां हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी तकलीफें हैं, शारीरिक, मानसिक या पारिवारिक, व्यापारिक, तो आप वहां पे आ सकते हैं। हम आपको हीलिंग देंगे एंड साथ ही साथ दोस्तों हम आपसे मेडिटेशन भी करवाएंगे, ट्विन हार्ट मेडिटेशन, वो भी मंगलवार एंड बुधवार को। सो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए। ये वीडियो हो सकता है छोटा हो या बहुत ही ज़्यादा कंटेंट मैंने इसमें नहीं लिया है, लेकिन जो बातें कही है वो बहुत ही काम की बातें हैं। सारे हिंदुस्तानियों के साथ शेयर करें, सारे लोगों को ये पहुंचाएं एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।